जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आर्थिक नियोजन की भूमिका, आर्थिक नियोजन का महत्व, इस पर हम चर्चा किए थे। बीकॉम फाइनल थर्ड सेमिस्टर, बीकॉम फाइनल फिफ्थ सेमिस्टर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में आर्थिक नियोजन का महत्व, आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ किस तरह से है, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। तो मित्रों, ये सब्जेक्ट में भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ, जैसे कि भारत स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली पंचवार्षिक योजना बनाई गई। उसके अंदर राष्ट्रीय आय और उसके विकास के संकेतक के लिए पिछले 50 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था की प्रगति को दिखाई दे रहा है। 1950-51 से लेकर 1996-97 तक या 1980 से 81 के मूल्यों पर आधारित आय में 5.39% की वृद्धि हुई। इसका आयोजन के प्रथम प्रयास 50 वर्षों में के दौरान देश में राष्ट्रीय आय 3.8% प्रतिवर्ष के औसत वृद्धि की दर बढ़ती गई। इसमें प्रथम पंचवार्षिक योजना के दौरान राष्ट्रीय आय का वार्षिक वृद्धि दर 3.6% था। कुछ उतार चढ़ाव उसमें आए हैं। इसके पश्चात योजना के दौरान 4.9% स्तर पर यह आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाया गया। आठवीं पंचवार्षिक योजना के तहत 6.8% इसका प्रतिशत रहा। भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर प्रथम योजना से लेकर पंचम योजना तक 5% रहा और 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवार्षिक योजना में और 10वीं पंचवार्षिक योजना में 5% वो अंक पार कर गया। इसमें नियोजन के पहले 3 वर्षों के दौरान 1950-51 से 1980-81 तक राष्ट्रीय आय की औसत वृद्धि दर प्रतिवर्ष 1980-81 की कीमतों पर 34% रही और 1980-81 से 1990-91 तक अर्थव्यवस्था के अभूतपूर्व सुधार दर्ज किए गए और राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि 5.3% बढ़कर 5.5% हुई। दूसरा अचीवमेंट, दूसरी उपलब्धियां, भारत की आर्थिक नियोजन की जो उपलब्धियां, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इसका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पिछले 50 वर्षों के दौरान 1980-81 की कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय अपनी वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए जनसंख्या के उच्च वृद्धि के कारण, जनसंख्या की उच्च वृद्धि के कारण इसकी गति धीमी हुई और 1950-51 से 1996-97 तक इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा 1.45% की वृद्धि हुई। इसमें प्रति व्यक्ति आय का वार्षिक वृद्धि दर प्रथम वित्तीय योजना के दौरान क्रमशः 1.7% से लेके 0.1% था। धीरे धीरे इसका प्रतिशत घट गया और पंचवार्षिक योजना के माध्यम से इसका प्रतिशत निम्न तक रहेगा। 2001-2002 में प्रतिवर्ष 1993-94 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 4.3% बढ़ी। भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां, तीसरी उपलब्धियां मैं मानता हूं कि पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। पूंजी निर्माण के देश पूंजी निर्माण जैसे निर्माण करते हुए आर्थिक विकास की प्राप्ति के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। आयोजन के पिछले 50 वर्षों में कुल घरेलू
पूंजी निर्माण का दर कुल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 1950-51 से में 10.2% से बढ़कर उसमें 1997-98 में 26.2% रहा। पहली पंचवार्षिक योजना में 14.3% बढ़कर चौथी पंचवार्षिक योजना तक 19.1% हो गई और आठवीं पंचवार्षिक योजना के तहत वो 21.9% रही। तो इससे पिछले 5 दशकों के आयोजन के काल में भारत में उच्च पूंजी निर्माण दर की प्राप्ति के पर्याप्त मात्रा में उन्नति की है और 10वीं और 11वीं पंचवार्षिक योजना में उसका लक्ष्य और बढ़ा दिया है। मेरा भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां में चौथा मुद्दा है कृषि का विकास। कृषि का विकास तो पंचवार्षिक योजना ने कृषि क्षेत्र में भारी निवेश किया गया और कृषि उत्पादन लक्षित वृद्धि प्राप्त करने के लिए असफल रहा। इसका आयोजन आरंभिक काल में कृषि के अधीन क्षेत्र में विस्तार द्वारा कृषि उत्पादन की वृद्धि प्राप्त हुई और तीसरी और चौथी पंचवार्षिक योजना में उत्पादकता की वृद्धि प्रति हेक्टर उत्पादन नई कृषि रणनीति के तहत राज्यों के खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया। आयोजन के पिछले 50 वर्षों में उसमें 50.8 इसमें कृषि विकास दर पिछले 50 वर्षों में कृषि विकास दर ज़्यादा नहीं बढ़ा। उसमें 4.4 पॉइंट तक कृषि विकास दर बढ़ाने का प्राप्त लक्ष्य रखा। 2001 में इसका उत्पादन का कृषि विकास का लक्ष्य प्रति हेक्टर 164.6 तक बढ़ा दिया। खाद्य अनाजों का कुल उत्पादन वर्ष 1950-51 से 50.8 मिलियन टन से बढ़कर 90-91 में 176.4 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। पुनर्तकनीकी के उन्नति के कारण 2001 में उत्पादन का लक्ष्य 195.9 मिलियन टन तक बढ़ा दिया। इसका आयोजन पिछले 50 वर्षों के दौरान उत्पादन का वार्षिक औसत वृद्धि दर 26% के अधिक था, परंतु नई कृषि आर्थिक नीति और हरित क्रांति के कारण और हरित क्रांति के प्रभाव की योजनाओं के काल के दौरान हमारे देश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में रहा। लेकिन परंतु खाद्य अनाजों का प्रति हेक्टर औसत उत्पादन जो 1950-51 में 5.5 क्विंटल था वो 1964-65 में 7.6 क्विंटल तक बढ़ा और इसमें हरित क्रांति के पश्चात को उत्पादन का लक्ष्य 2000-2001 में 16.3 क्विंटल हो गया। तो आर्थिक विकास की वृद्धि के कारण खेती को वैज्ञानिक ढंग से उच्च उत्पादन वाले बीज, रासायनिक उर्वरक तथा सिंचाई सुविधाओं का विकास करके खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 1951 में 395 ग्राम प्रतिदिन थी और वही 1987 में 466 ग्राम हो गई और 2001 में 512 ग्राम प्रतिदिन हो गई, 512 ग्राम प्रतिदिन हो गई। तो भारत की आर्थिक विकास की उपलब्धियां इसमें औद्योगिक विकास का आयोजन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ने पर्याप्त उन्नति की है और इस समय के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में बड़ी मात्रा में निवेश हुआ। 1998 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कुल निवेश 2
54,054 करोड़ रुपए का था और इस्पात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, उर्वरक, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद के उद्योगों में महत्वपूर्ण उन्नति रही है। औद्योगिक क्षेत्र की पर्याप्त मात्रा में विविधीकरण और आधुनिकीकरण प्राप्त करने के लिए औद्योगिक क्षमता में भी पर्याप्त विस्तार प्राप्त हुआ है। औद्योगिक उत्पादन का आधार सूचकांक 1993-94 में 100 प्रतिवर्ष, 1950-51 में 79 से बढ़कर 1990-91 में 91.6 तक पहुंच गया और फिर 2000-2001 में वो 162.71 तक पहुंच गया। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि साल दर साल बढ़ रही और यहाँ तक कि कुछ वर्षों के देश में पुनर्औद्योगिक वृद्धि के में मंदी का एक अनुभव बीच में देखने को मिला। 2000-2001 में 5% आर्थिक विकास का दर दिखाई दिया। 10वीं पंचवार्षिक योजना में औद्योगिक क्षेत्र में 8.5% वृद्धि दर प्राप्त को निश्चित किया गया। इस प्रकार औद्योगिक विकास में वृद्धि दिखाई दी। भारत की आर्थिक नियोजन के उपलब्धियां में रोजगार की रचना पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया गया। भारत में पंचवार्षिक योजना में देश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए गए। पिछले 10 पंचवार्षिक योजनाओं के दौरान विस्तृत योजना की रचना पर अत्यधिक बल दिया गया। बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करना, उद्योग, लघु क्षेत्र एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना एवं विस्तार के कारण कृषि और सेवा में सुधार किया गया। पहली पंचवार्षिक योजना के दौरान लगभग 16 मिलियन लोगों ने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए। 1961-71 के दौरान लगभग 20 मिलियन लोगों ने ताजा रोजगार अवसर प्राप्त किया। 1971-81 के तहत लगभग 25 मिलियन, 25 मिलियन और 34 मिलियन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए दिए गए। योजना आयोग के अनुसार 8वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान 41.74 मिलियन रोजगार के अवसरों की रचना भारत में की गई। परंतु क्रियाशील जनसंख्या की संख्या में भारी वृद्धि के कारण प्रति योजना के अंत में रोजगार की संख्या तीव्रता में बढ़ती रही और बेरोजगारी की कुल संचय प्रथम योजना के अंत में 5.3 मिलियन था। एक वर्ष में 1980 में 20.7 मिलियन तक रोजगार का अवसर भारत सरकार ने बढ़ाया। 8वीं पंचवार्षिक योजना तक वो 58 मिलियन रोजगार के अवसर लोगों को मिले और 2005 तक 96 मिलियन रोजगार के अवसर लगभग दिए गए। यानी इस मात्रा में रोजगार में वृद्धि भारत की आर्थिक नियोजन की व्यवस्था में दिखाई देती है। यहाँ छठा पॉइंट है संरचना का विकास। भारत के आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां को गिनते हुए संरचना का विकास दर, देश की संरचना सुविधा ने पर्याप्त उन्नति प्राप्त की है और यातायात, संचार, सिंचाई योजना, विद्युत उत्पादन क्षमता में बहुत सुधार हुआ है। इसमें 50 साल के दौरान रेल मार्गों की लंबाई 1950-51 में 53,600 किलोमीटर थी, वो 96-97 में 63,028 लाख किलोमीटर हो गई। तो बड़ी मात्रा में जो रेल मार्गों में सुधार किया गया। रेल की भारी
रेल का भार ढोने की क्षमता में 1950-51 में 9.3 करोड़ टन था, जो 2002 तक 44.2 करोड़ टन हो गया। इस प्रकार की यात्री वहन क्षमता को पहली पंचवार्षिक योजना से लेके 10वीं पंचवार्षिक योजना तक 486 करोड़ हो गया। विदेशी व्यापार में जहाज परिवहन क्षमता में 0.2 मिलियन से जीआरटी थी, जो 1984-85 में 6 मिलियन जीआरटी हो गई और 2000-2001 में 7.02 मिलियन जीआरटी तक पहुंचाया गया। विद्युत परियोजना में पर्याप्त मात्रा में प्लांट की क्षमता 1950-51 में 23 जीडब्ल्यू थी, जो 1980-81 के दौरान 33.3 जीडब्ल्यू हो गई। इसमें 2000-2001 में 117 जीडब्ल्यू थी। विद्युत उत्पादन की वर्ष में 1950-51 में 6.6 TWH से बढ़कर 2001-2002 तक 554.5 TWH हो गई। इस मात्रा पर्याप्त मात्रा में देश की आर्थिक विकास की वृद्धि बढ़ती रही। सामाजिक सेवाओं का विकास, आर्थिक नियोजन के तहत इसका अध्ययन बड़े बड़े शीर्षकों में दिया जाता है। जब जीवन का प्रयास करते हैं तो जन्म दर, मृत्यु दर, इसका भी ध्यान सरकार ने करा। जो 1997 में जन्म दर 26.4 प्रति मिनट रहा, तो मृत्यु दर 1951 में 27.4 प्रति मिनट था। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या में सुधार हुआ। तो ऐसी कई प्रकार की मुद्दों में 14 मुद्दे हैं। इस भारत की आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां 14 मुद्दों में समझाई जाती है। थैंक यू।